सब्जेक्ट वाइज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपको किस सब्जेक्ट के किस पार्ट पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है। तो यहां पर देखो दोस्त, आपका अगर हम बात करते हैं आपका स्टैटिक जीके की, स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे तो इस बार स्टैटिक जीके का आधार आप 5 से 6 क्वेश्चन, पिछली बार आप देखेंगे 7-7 8-8 क्वेश्चन तक पूछे गए, वो प्लस माइनस हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य से मतलब है कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके प्रतिपादक कौन है, उनका इतिहास क्या है और उन नृत्यों से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, यानी कि जितने भी डांसर है वो सब पूछे जाते हैं आपसे। फोक डांस यानी कि हर राज्य का एक लोक नृत्य, किस लोक नृत्य से संबंधित अन्य प्रश्न। उत्सव, ये 3, और आपका आपका वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये 4 टॉपिक हैं जो हमारे बनाते आर्ट एंड कल्चर को। किसको? आर्ट एंड कल्चर के ये 4 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सेंसस, जनगणना पढ़े बगैर आप एग्जाम में मत जाना, ठीक है? कहां से पढ़े वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेशनल पार्क पढ़े बगैर मत जाना। मेजर साइट से मतलब है इसमें आपका यूनेस्को की साइट आती है, यूनेस्को की जो 42 साइट हो चुकी हैं, और आपका जो रामसर साइट है आपका 75, उन साइट के बारे में अध्ययन। टेम्पल कौन सा कहां पर स्थित है, किस देवता को समर्पित है। और स्पोर्ट्स, भाई साहब आपका स्टैटिक जीके में 50% का पार्ट स्पोर्ट्स का है, यानी स्पोर्ट्स से मतलब क्रिकेट से संबंधित सभी क्वेश्चन आपके, ठीक है? क्रिकेट से संबंधित सभी प्रश्न, फुटबॉल, हॉकी और अन्य स्पोर्ट्स से उनकी जो ट्रॉफी है और उनके जो टाइमिंग है, यानी किस खेल में कौन सा खेल कितनी देर का होता है आदि, यानी एक गेम की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? नेबरिंग कंट्रीज यानी भारत और उसके पड़ोसी देश, उनमें किसकी ऊंची चोटी है, क्या मुद्रा वहां पर है, ठीक है? और इंपोर्टेंट बुक्स, आपका इंपोर्टेंट बुक्स में दोस्त खेल और खिलाड़ियों की पुस्तक, ठीक है? खेल और खिलाड़ियों की जो पुस्तक है वो पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है? फिर आता है आपका, इसके बाद में मैं आपको बता दूं स्कीम, और आपके मैं इसको टेलीग्राम वगैरह सब जगह इसको शेयर करा दूंगा, ठीक है? सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी काफी क्वेश्चन पूछे गए। और एक नया टॉपिक इस बार ऐड करने जा रहे हैं, पद्म अवार्ड, क्योंकि बच्चे इसके बारे में बहुत सारे पूछते रहते हैं कि जी पद्म अवार्ड कैसे पूछे जाते हैं। पूछ लेता 2019 में पद्मश्री एक तबला वादक थे, उनको मिला, वह कौन है? तो उन पद्म अवार्ड को, यानी कला और संस्कृति के पद्म अवार्ड पढ़ना, क्योंकि हर साल पद्म अवार्ड बहुत मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सारे पद्म अवार्ड पढ़ने लग जाए, तो आपको पढ़ना आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में जो पद्म अवार्ड मिले हैं, यानी कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो पद्म अवार्ड मिलेंगे वो आपको पढ़ने हैं। इतनी बात समझ में आई? बाकी चीजों को आप एस्केप कर सकते हैं या पीछे की तरफ रख सकते हैं दोस्त, बहुत ज्यादा ध्यान। बाकी चीजों को कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि छोड़ ही देना है एकदम से, कहने का मतलब है उन पर एक विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, विशेष ध्यान इन चैप्टर्स पर आपको देना होगा।